जब आपकी नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आईपीएल 2020 अपर कट में आज हम बात करेंगे राइडर बनाम रॉयल्स के। आज रॉयल बनाम राइडर्स का मैच जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कल की अगर बात की जाए तो गत चैंपियन मुंबई इंडियंस का फिर से निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला। वो कल फिर एक मैच हार गए और हारने की वजह सेम, बैटिंग ऑर्डर का बिल्कुल ध्वस्त हो जाना। पंजाब को इस चीज़ का फ़ायदा मिला, बॉलिंग अच्छी हुई, कल रवि बिश्नोई को प्ले कराया गया, एक अच्छा मूव रहा वो, बॉलिंग अच्छी हुई, फील्डिंग अच्छी हुई, पुरन ने 2 कैचेज अच्छे पकड़े और बैटिंग भी ठीक हुई। लेकिन मेरा अभी जो सवाल है कि क्रिस गेल ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, इनसे पे चर्चा करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, स्वागत है आपका। नरेंद्र भाई, क्रिस गेल को ओपन क्यों नहीं? भले कर उन्होंने 43-44 रन बनाए, लेकिन मुझे लगता है मयंक अग्रवाल से अच्छे ओपनर वो साबित होंगे और वो अच्छे ओपनर हैं भी। आपको उन्हें उनसे ही ओपनिंग कराई। आप मैच भले ही जीत गए हो, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए आपको एक चीज़ मिल गई कि आप अगर चाहे 130 का चेस कर रहे हो चाहे 230 का, आपको क्रिस गेल को तो ओपन ही कराना चाहिए। वन डाउन प्लेयर वो है ही नहीं। देखिए, नो डाउट एज इज द नंबर ओनली फॉर क्रिस गेल और सभी क्रिकेटर्स के लिए। अगर उनके पास स्किल है और उनका जो एक्सपीरियंस होता है, एज इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं T20 के फॉर्मेट में जब हम पावर प्ले में खेलते हैं, तो अगर आपका मेन प्लेयर इस तरह से गेल जैसा हिटिंग करने वाला, वो रनों के बीच में रनिंग द बिटवीन विकेट करते हुए अगर वो रन आउट हो जाए तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सपोर्ट स्टाफ ने कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी पर थोड़ा सा ध्यान दिया है कि केएल राहुल और मयंक को ओपन कराई जाती है। दोनों एक ही स्टेट से खेलते हैं, दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट और आंखों आंखों में इशारे हो जाते हैं और रन ले लेते हैं। तो गेल के साथ थोड़ा सा ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो 1 के 2, 2 के 3 नहीं कर पाते हैं, एक हिटिंग लगाते हैं। हाँ, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन जरूर अच्छा बन सकता है, लेकिन उनके विकेट को प्रिजर्व करने के लिए, मान लीजिए टॉप ऑर्डर में 7वें ओवर में या 6ठे ओवर में कोई आउट हो जाता है, तो उसको भरपाई करने के लिए उनके पास ही केएल राहुल और मैंग जैसा एक प्लेयर है क्रिस गेल। इनफैक्ट उनसे ज्यादा तेज मारने वाला, क्योंकि मसल पावर है और कहते हैं कि वो वेरी गुड स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल है। तो इस वजह से उनको ओपन नहीं कराई जाती है। तो उन ना कहीं दोनों का बल्ला बहुत अच्छा चल रहा है, केएल राहुल और मैंग। और इस तरह से कहीं ना कहीं वन डाउन रखा हुआ है और कभी कभी इनको नीचे भी खिलाया जाता है। सिर्फ यही एक रीजन मुझे ऐसा लगता है, अदरवाइज लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गेंदबाज को कहीं ना कहीं दिशा से वो हीन हो जाते हैं, बॉल उनकी लाइन और लाइन में दिक्कत होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक रीजन ये भी हो सकता है। बिल्कुल ये रीजन हो सकता है, लेकिन मुंबई के साथ क्या गलती हो रही है? इतने सारे नाम हैं, ये अमूमन हर टूर्नामेंट में आप हारे अच्छा नहीं लगता है। आप चैंपियन हैं, चैंपियंस वाली वो मैंने कल जिक्र किया था, मनोज भाई मेरे साथ जुड़े हुए थे झारखंड से, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि आप चैंपियन हैं, अच्छी बात है। आप 4 बार नहीं 10 बार ट्रॉफी जीत चाहिए, लेकिन करंट टूर्नामेंट में करंट फॉर्म आपकी क्या करती है, चर्चा इसी पे होगी। पीछे आपने 9 बार ट्रॉफी जीती, उससे कोई मतलब नहीं है और प्रदर्शन बिल्कुल चैंपियंस वाला नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने ये जो पॉइंट बोला है बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप ये सोच लीजिए, आप कोई भी मैच खेलने जा रहे हैं, वो आपके लिए एक फ्रेश मैच है, नया मैच है। आपने पास्ट में प्रीवियस मैच में कितना स्कोर किया है, कितने विकेट लिए हैं, क्या आउटस्टैंडिंग कैच किया है, वो एक पास्ट है। प्रेजेंट में हमें क्या करना है, हमारी क्या कमियां हैं, क्या बैटिंग ऑर्डर में दिक्कत है, क्या यूनाइटेड होके नहीं खेल पा रहे हैं, इंजरी प्रॉब्लम है, बेंच स्ट्रेंथ पे कितने प्लेयर हैं, किस प्लेयर को किसकी जगह पे रिप्लेस करके उसका बेस्ट लिया जा सकता है। तो हम पीछे हमने क्या किया है, वो हमें इस पे पीछे की गलतियों से सीखना है, आगे हमें भविष्य अच्छा करना है। तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि कंफर्ट जोन में कुछ खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या हैं और रोहित शर्मा, नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं, जितनी देर खेलते हैं बिल्कुल वो डोमिनेट करते हैं, बॉलर को चलने नहीं देते हैं। लेकिन जो क्वालिटी कोहली में जो मैंने देखी है, जो अक्सर मैंने आपसे जिक्र भी किया है और भी मैं ट्रेनिंग को बोलता हूँ कि
कोहली कमबैक करने के लिए बेसिक्स पे आते हैं और विकेट पर रुकते हैं और अपनी इनिंग को बिल्ड करके वो आखिर तक खेलने का उनका एक माइंड सेट जरूर होता है। चाहे जितना मर्जी एग्रेशन हो, लेकिन वो उनका फोकस होता है वो लंबी इनिंग, और इसीलिए आंकड़े कहते हैं कि वो सर्वाधिक रन बना रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी अब क्या कहते हैं फॉर्म कंसिस्टेंट है। तो रोहित नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक बहुत अच्छा माध्यम है, टीम को एक अच्छी शुरुआत देते हैं। लेकिन जहां तक आखिरी तक खेलने वाली बात है तो रोहित को थोड़ा, क्योंकि रोहित हिटमैन है, जो हिटमैन की उपाधि, हिटमैन अगर आखिरी तक खेलेगा तो नो डाउट मुंबई टीम और अच्छा प्रदर्शन करेगी। और अब बिल्कुल, अब जो आगे वाले मैच है उसको डू और डाई समझ के खेलें, कुछ बदलाव अगर करने पड़े तो टीम में करें। अब आज की बात कर ले। आज एक टीम के कप्तान होंगे जिन्होंने 2 देशों से शतक लगाए हुए, एन मॉर्गन। एक तरफ होंगे युवा कप्तान संजू सैमसन। कप्तानी अपने लेवल पे दोनों अच्छी कर रहे हैं, टीम का सहयोग कम मिल रहा है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दोनों को टीम का सपोर्ट कम मिल रहा है। एक अच्छी टीम लेकर उतरते हैं, बुरी खबरें लगातार उनके साथ आती जा रही हैं। जॉर्फर आर्चर भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, बेन स्टोक के चोट लग गई, वो भी टूर्नामेंट से बाहर है। तमाम बदलाव करके राजस्थान टीम आई है। और बात की जाए केकेआर की, तो आपके जो बेस्ट 3 हैं उसमें नीतीश राणा, शुभमन गिल और एन मॉर्गन, ये फॉर्म में है लेकिन परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी जो सब उम्मीद लगाए बैठे हैं वो नहीं हो पा रही है। दिनेश कार्तिक अपना रोल निभा रहे हैं, 30-40 रन बनाते हैं। रसल पिछले मैच में हम लोग को दिखे थे फॉर्म में, पैट कमिंस ने बैटिंग से जलवा दिखाया था, लेकिन वही है ना, सब टुकड़ों में परफॉर्म कर रहे हैं। एक साथ एक मैच में कोई नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से केकेआर आज 7वें नंबर पर है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई भी मैच या ट्रॉफी जीतने के लिए, कोई भी खिताब जीतने के लिए, अगर आपको टीम में जो 11 खिलाड़ी हैं, इनफैक्ट 11 के बाहर जो सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है और जो बेंच स्ट्रेंथ है, उनका अगर सपोर्ट नहीं रहेगा, एक साथ यूनाइटेड होकर नहीं खेलेंगे, तो आप पेपर पे जरूर अच्छे होंगे, लेकिन एज ए टीम अगर आप इस तरह यूनाइटेड नहीं रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, सब अपना जो उनका रोल है, तो आप मैच नहीं जीत सकते, खिताब नहीं जीत सकते। लेकिन कल जो बात मैंने अभी बोली है कंट्रीब्यूशन के, अपना रोल की, वो पंजाब ने किया। तो इसी तरह से मैं राजस्थान रॉयल्स पे अभी आ रहा हूँ। राजस्थान रॉयल्स की टीम हर बार अगर आप देखें तो टीम उनकी अच्छी होती है। प्लेयर्स अगर देखें, एक एक प्लेयर बहुत बढ़िया होता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए, इनफैक्ट आईपीएल में जिस फॉर्मेट से खिलाड़ी लिए जाते हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया होता है। लेकिन वो यहाँ पे आके इट्स एंड पीसेस में, जो होती है ना, बिट्स एंड पीसेस में क्रिकेट खेलते हैं, वो वहां पे। संजू सैमसन देखिए, पहले मैच में बहुत अच्छा खेले, उसके बाद फॉर्म उनकी खराब हो गई। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो बॉल अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जब मौका होता है वो बॉल इतनी अच्छी नहीं डाल रहे हैं। चेतन सकारिया की मैं अगर बात करूं तो शुरुआत बड़ी अच्छी करी थी, लेकिन अभी वो उनको रीड कर लिया गया, उनकी पेस को समझ लिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह से बदलाव करने चाहिए कि जो भी बेंच स्ट्रेंथ पे है, मनन बोरा की अगर आप देखें हैं तो उन पे ज्यादा ट्रस्ट किया गया है, उनको बहुत ज्यादा चांस मिले हैं। तो इस तरह से अगर बहुत जल्दी क्विक डिसीजन भी लेने होने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के अगर एक बैट्समैन को बार बार अगर चांस देना, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले आपका निकल जाता है और आपको कोई ना कोई एक जॉल्ट लग जाता है, तो उससे रिकवर करने में आपको टाइम लगता है। जहां तक केकेआर की बात कही जाए, जो आपने 3 ऊपर के टॉप बैट्समैन बताया, नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रसल की जो परफॉर्मेंस है, रसल सचमुच अगर इस तरह से वो खेलेंगे तो हो सकता है कि आज के मैच में भी केकेआर डोमिनेट कर सकता है। ये मैच केकेआर के पास जा सकता है, क्योंकि जहां अभी कप्तानी की बात कही, संजू सैमसन अभी सीख रहे हैं कप्तानी, तो वो कप्तानी में वो दम नजर नहीं आया, क्योंकि होता क्या है कि एक अब इंटरनेशनल में इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इनको कई प्लेयर ऐसे इंटरनेशनल के खिलाड़ी मिले, उनको हैंडल करना, उनकी बेस्ट लेना, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, तजुर्बे से आता है, जो कि बाकी दूसरी टीमों के कप्तानों में वो चीज दिख रही है, सीख रहे हैं। अच्छा, अभी टीमों पे भी नजर डालेंगे नरेंद्र भाई। सही बात आपने कही, संजू सैमसन जो है वो भी कप्तानी सीख रहे हैं। एन मॉर्गन पके पकाए कप्तान हैं और हर परिस्थितियों में उन्होंने कैप्टनसी की है और इंग्लैंड टीम को एक राह पर चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास इसका अनुभव जरूर है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही
जीवन है। तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें। तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लोग क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से दोनों टीमें एक उतार चढ़ाव का पूरा सीजन उनका चल रहा है। अभी भी शुरुआती मैच है लेकिन वो टीमों के जो रुख होते हैं वो दिख जाते हैं। अब एक बार दोनों टीमों को देख लेते हैं, फिर चलते हैं नरेंद्र भाई के पास। राजस्थान रॉयल्स का संभावित प्लेइंग 11: जॉस बटलर विकेटकीपर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन कप्तान, रेयान पराग, शिवम दुबे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, डेविड मिलर, श्रेयस गोपाल, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया। कोलकाता नाइट राइडर्स का संभावित प्लेइंग 11: इवन मॉर्गन कप्तान, नीतीश राणा, शुभमन गिल, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, गुरकीरत सिंह मान, शाकिब अल हसन, हरभजन सिंह, वरुण चक्रवर्ती, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नगारकोटी या शिवम मावी। दोनों टीमें नरेंद्र भाई आपने देखी, लगभग बैलेंस साइड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आज शिवम मावी को मौका दिया जाए प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। शिवम कमलेश नगारकोटी को हम लोगों ने देख लिया एक मैच में, थोड़ा एक बार शिवम मावी को भी चेक करेंगे। एक अच्छे युवा बॉलर है, स्पीड उनके पास भी है और सेम कैटेगरी के बॉलर है। अगर वो बात की जाए कमलेश और कमलेश नगारकोटी की, अगर तो वैसे ही बॉलर है। गुरकीरत सिंह मान को मौका मिल सकता है, यशस्वी जायसवाल को राजस्थान में, क्योंकि मनन वोरा लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है। ये कोई पहला सीजन नहीं है, 4 सीजन हो गए
वो 4 सीजन जिस भी टीम के साथ रहे, कोई अच्छा परफॉर्म उन्होंने अब किया नहीं है। देखिए, अब जहां तक मनन वोरा की बात कर रहे हैं, आज एक ऑटोमेटिक चॉइस बनेगी, उनको ड्रॉप किया जाएगा। बिकॉज इतनी ज्यादा उनको चांस मिलने के बावजूद भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और कहीं ना कहीं आप जब ओवर ट्रस्ट करते हैं और आप किसी को बार बार चांस देते हैं, तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी गिरा होता है। और कहीं ना कहीं जो बेंच स्ट्रेंथ पे जो खिलाड़ी बैठे बैठे हैं, अच्छे खिलाड़ी, उनको भी ये होता है कि हम अब टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आपने यशस्वी जायसवाल का नाम लिया, वो भी लेफ्टी बैट्समैन है और पीछे कई अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने बॉम्बे के लिए, और एक उनको भी एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत उनसे उम्मीदें हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को शफल करना चाहिए, चांस देना चाहिए। जहां तक अभी आपने टीम कंपैरिजन किया और जिस तरह से टीम अभी आपने मुझे बताई, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ अगर मावी को बॉल कराया जाए तो नो डाउट मावी ने बहुत अच्छा बॉल डाला है। धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूव किया है और डेथ ओवर्स में भी बॉल अच्छा डालते हैं, स्लॉग और शुरुआती दौर में भी तेज बॉल डालते हैं, क्विक बॉल डालते हैं। जहां तक बल्लेबाज को बॉल को रीड करने में, स्पीड को समझने में दिक्कत होती है, तो एजेस वगैरह शुरू में चांस दे सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को एक अच्छा तजुर्बा हो गया है। और जहां तक टीम की बात कही जाए, मुझे केकेआर की टीम राजस्थान रॉयल्स से ज्यादा बेटर लग रही है। बस एक तरीका है राजस्थान रॉयल्स जीतने का कि ऊपर के जो 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, उसमें से किसी एक को आखिरी तक खेलना पड़ेगा और अपनी इनिंग को बिल्ड करके दूसरे के लिए नहीं छोड़ना, तभी मैच जीत सकते हैं। अदरवाइज मैं ये जिस तरह से टीम को देख रहा हूँ, हरभजन सिंह है इनके पास, तजुर्बा है इनके पास, एक्सपीरियंस है, और सुनील नारायण है, दिनेश कार्तिक है, और शुभमान गिल, नीतीश राणा। तो मुझे लगता है कि टीम इनकी पूरी परफेक्ट है। और पीछे ये और चक्रवर्ती जिस तरह से बॉल डालते हैं, स्लो वेरिएशन है, बीच में कैरम बॉल का भी यूज करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के पास खिलाड़ी तो बड़े दिग्गज हैं, लेकिन एज ए टीम यूनाइटेड होके और बॉलिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल दिक्कत नजर आ रही है। लोग नरेंद्र भाई बने रहिए हमारे साथ, हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, तब कौन किस पर भारी पड़ा है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हेड टू हेड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में
उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग ब्रेक से पहले चर्चा कर ही रहे थे कि किस तरह दोनों टीमें जब आमने सामने हुई हैं तब किसका क्या रिकॉर्ड रहा है, वो उस पर नजर डाल लेते हैं। हेड टू हेड की अगर बात की जाए तो 23 मैच हुए हैं, 12 केकेआर ने जीते हैं, 10 मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं और 1 मैच बारिश हो जाने के कारण हुआ ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं मामला यहाँ पर नेक टू नेक का है नरेंद्र भाई, लेकिन कागजी आंकड़ों को हटा दे, करंट फॉर्म की अगर बात की जाए तो दोनों टीमें लगभग बराबर है। देखिए, ऐसा है कि वानखेड़े स्टेडियम पे जब कभी मैच होता है तो आप 200 रन बना के भी सेफ नहीं होते, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन जहां तक ड्यू फैक्टर की बात है, अभी कई मैचेस में ड्यू नहीं हुआ है। इस वजह से सेकंड इनिंग में थोड़ा सा जो है चेस करने में दिक्कत हुई है, बॉल थोड़ा बैट पे नहीं आ रहा है। लेकिन आज देखना पड़ेगा कि टॉस जीत के कप्तान क्या डिसीजन लेते हैं। अगर ड्यू फैक्टर रहता है प्रेडिक्शन में थोड़ा सा, तो जरूर टॉस जीत के जो है खिलाड़ी जो है अपना चेस करेंगे। कप्तान कहेगा, उनको बैटिंग डालेगा, खुद जो है बॉलिंग करेंगे। तो ये देखना होगा कि, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि टॉप ऑर्डर के जो 3-4 प्लेयर हैं इनके, शुभमान गिल और नीतीश राणा, मिडिल ऑर्डर में रसेल, तो इन पे कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत बनाई जाएगी कि इनको ज्यादा हाथ न खोलने के मौका मिले और लक्ष्य ज्यादा ना मिले। तो ये सब फैक्टर्स हैं। काफी कुछ मैटर करता है वानखेड़े स्टेडियम पे टॉस का। टॉस अगर टीम जीत जाती है, जो भी कप्तान जीतेगा, तो पहले फील्डिंग ही करेगी मोस्ट प्रॉब्ली। बिल्कुल फील्डिंग करेगी। एक बार नहीं भाई प्लेयर टू वॉच भी देख लेते हैं, जिस पर आज नजर बनी रहेगी सबकी कि आज उस प्लेयर से एक बड़ी पारी की मुझे उम्मीद है, या बॉलर जो एक बार नजर डाल लेते हैं। आज के हमारे प्लेयर टू वॉच हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर शुभमन गिल। पंजाब से आते हैं, काफ़ी पसंदीदा शॉट इनकी कवर ड्राइव है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इन्हें, लेकिन फॉर्म अच्छी है, बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं अपनी पारी को। कहीं ना कहीं आज इनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है। और नरेंद्र भाई इसी भी प्रेडिक्शन भी आपका ले लेंगे, लेकिन पहले शुभमन गिल पर आप बताइए कि क्या गलती किससे हो रही है। देखिए, पूर्व में हिंदुस्तान के लिए जितने भी खिलाड़ी यहाँ अपना जो वर्चस्व जिन्होंने बनाया है, सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने धीरे धीरे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया और बिल्कुल सॉलिड हो गए। शुभमन गिल को हमारी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर पूरी कंट्री ट्रस्ट करती है, सपोर्ट स्टाफ करता है, कप्तान ट्रस्ट करता है, तो उस ट्रस्ट को खोए ना। क्या होता है कि जब ट्रस्ट बल्लेबाज खोने लगता है और आप छोटी छोटी इनिंग खेलते हो, 20 रन 25 रन, तो ये कहीं ना कहीं आपका फिर ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा धीरे धीरे नीचे आता है, ये बड़ी बात कही नरेंद्र भाई। ट्रस्ट फैक्टर जो होता है ना शुभमन गिल पर, वो लोगों का जाता है और उस हिसाब से पारी हो नहीं पा रही। छोटी छोटी पारी जरूर खेल रहा है, लेकिन उसको बड़ी पारी में बिल्ड नहीं कर पा रहा है। आज के मैच में शायद वो कर दे। अब आपका प्रेडिक्शन की बारी आ गई, जल्दी से अपना प्रेडिक्शन बता दी नरेंद्र भाई, आज कितना स्कोर बनेगा और टॉस जीतने पर कौन टीम क्या करना चाहेगी। देखिए, इंटरनेशनल के एक्सपीरियंस की बात कही जाए तो केकेआर के पास ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं और स्लो बॉलर्स भी हैं। बॉल को कैसे वहां तक पहुंचाना है, दूर रखना है, उसमें हरभजन सिंह का मैं नाम लूंगा सबसे पहले। तो इस तरह अगर कंपैरिजन किया जाए तो टीम केकेआर की बेटर है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन अगर आज अपनी फॉर्म में आते हैं, क्योंकि वो बॉलें कम खेलते हैं, स्ट्राइक रेट डबल रखते हैं, तो उनसे अगर थोड़ी सी हमें अच्छी इनिंग दिखती है तो राजस्थान रॉयल्स मैच जीत सकता है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि केकेआर के साथ मैं आज जाऊंगा। केकेआर की टीम ज्यादा स्ट्रांग और उनके पास ज्यादा स्किल्ड और मैच्योर क्रिकेटर हैं। अब ये है कि 200, तो जो भी टीम पहले खेलेगी 200 रन भी सेफ नहीं है, उसको 200 का आंकड़ा तो टच करना ही है।
क्योंकि सेकंड इनिंग में चेज हो जाता है वानखेड़े स्टेडियम पे। बिल्कुल, वानखेड़े में 200 भी सेव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई आपका। जिस तरह से आज कलकत्ता और राजस्थान का मैच है, दोनों टीमें लगभग बराबरी पर हैं, दोनों एक 7वें नंबर पे, एक 6ठे नंबर पे है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आज देनी होगी और ये तो मैच के बाद पता चलेगा कौन किस पर भाई रहा। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।